हेलो फ्रेंड्स। चलिए अब हम लोग तमिलनाडु टेक्स्ट बुक जो है क्लास 11th की उससे एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको मैंने कहा था कि ये किताब बहुत ही अच्छी है और इससे आप कर लोगे ना एक बार एंशियंट हिस्ट्री, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट का सब कुछ सही हो जाएगा, आपको पूरा टाइमलाइन पता रहेगा। इसके साथ एड ऑन मैं कहा हूँ कि आपको ल्यूसेंट का नोट्स दूंगा और उसके बारे में बताऊंगा, इससे आपका सब कुछ कवर अप हो जाएगा। ठीक है, आइए इसको स्टार्ट करते हैं। और इसमें जो पहला चैप्टर है ना, वो इंडो जोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर इम्पैक्ट ऑन हिस्ट्री के बारे में, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए इसको हम लोग स्किप करते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें बस जोग्राफिकल फीचर के बारे में बताया गया है, कौन सा एरिया किधर है क्या नहीं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट चैप्टर है प्री हिस्टोरिक इंडिया एंड द हड़प्पन कल्चर। इसको बताने से पहले मैं आपको कुछ बताऊंगा। आप एक काम करो, एक पेपर रख के आप चीज़ों को नोट करते जाना। ठीक है, मैं साइड में आपको सब कुछ बताऊंगा बुक से स्टार्ट करने। एंशियंट हिस्ट्री जो है ना, प्री हिस्टोरिक, उसको जानने का हमारे पास, इन जनरल हिस्ट्री जानने का हमारे पास दो सोर्स है। ठीक है, हिस्ट्री के लिए सोर्सेज दो है। एक तो हो गया लिटरेचर, दूसरा हो गया आर्कियोलॉजिकल। इस दोनों के हिसाब से हम लोग हिस्ट्री को समझते हैं और इवेंट्स को देखते हैं, इवेंट जो कैसे चेंजेस हुई है। लिटरेचर आप समझ सकते हो, जैसे बुक्स हो गया। ठीक है, और आर्कियोलॉजिकल हो गया, स्टोन हो गया। ठीक है, इसमें आप ये देख सकते हो कि जो एविडेंस, फिजिकल एविडेंस, जैसे रॉक हो गया, स्टोन हो गया, कॉपर हो गया, कॉपर कॉइन्स हो गया, मॉन्यूमेंट्स हो गया, इससे देखते हैं। और लिटरेरी सोर्स हो गया, जैसे बुक्स हो गया, किंग जो अपने बुक लिखे हैं। फिर आपको ट्रेवलर्स पॉइंट ऑफ व्यू हो गया, ट्रेवलर्स जो आए थे जैसे ह्यूनसैंग हो गए, ये लोग ट्रेवलर इंडिया में आए थे, इससे हम लोग हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। ठीक है, हम लोग क्या क्या जानते हैं हिस्ट्री में। हिस्ट्री में हम बस इवेंट्स नहीं देखते हैं, वो जमाना चला गया जब हम लोग देखते थे। इवेंट हो गया कि बैटल ऑफ प्लासी कब हुआ था, ये पहले की हिस्ट्री थी। आज हम लोग देखते हैं हिस्ट्री के अंदर व्हाट इज सोसाइटी, उस समय का सोसाइटी कैसा था, हाउ द इकोनॉमिक रन्स, इकोनॉमिक कैसे था। जैसे कि पहले हंटर गैदरर्स थे, उसके बाद एग्रीकल्चर आया, उसके बाद कैपिटलिस्ट सोसाइटी आया। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं इसमें पॉलिटी, गवर्नेंस कैसे था। पॉलिटी दो टाइप से होता है, एक सेंट्रलाइज्ड मतलब, और दूसरा हो गया डिसेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड से कहने का मतलब है किंग से पावर नीचे की ओर जाता था, किंग ही सब कुछ करता था, सर्वो सर्वा, ही वॉज द हेड ऑफ द सोसाइटी। डिसेंट्रलाइज्ड पंचायत जैसे विलेज, उससे पावर फ्लो करता था ऊपर की ओर, किंग की ओर। ठीक है, ये हो गया बेसिक हिस्ट्री। आइए अब हम चलते हैं मेन फीचर्स में हिस्ट्री का। ठीक है, प्री हिस्टोरिक एज। ठीक है, इंडिया की सभ्यता है, इंडियन सिविलाइजेशन गोज बैक टू रिटन रिकॉर्ड्स, मतलब देयर आर नो रिटन रिकॉर्ड ऑफ प्री हिस्टोरिकल पीरियड। फॉर एग्जांपल पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, चैल्कोलिथिक एज। इस टाइम में कुछ रिटन हम लोग को नहीं मिला, और मिला भी है तो उसको हम लोग समझ नहीं पाए हैं क्या है। अभी चीज़ों को, जैसे कि संस्कृत लैंग्वेज लिखते हैं या हिंदी लिखते हैं या एसमीज लिखते हैं, तो हम लोग देख सकते हैं कि उसका मतलब क्या है। जैसे मेरा नाम एक्स है, तो मैं समझ सकता हूँ कि मेरा नाम एक्स है, बट हम उस समय का हिस्ट्री देख के नहीं बता सकते वो क्या लिखा हुआ है। तो उसको हम लोग अभी तक डिकोडिफाई, मतलब उसको हम लोग तोड़ के समझने की कोशिश कर रहे हैं। लिपीज हो गया, वो सबको समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बट प्री हिस्टोरिक एज का नहीं है। ठीक है, प्री हिस्टोरिक एज को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, नियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक, पेलियोलिथिक जो था वो 10,000 साल से पुराने को पेलियोलिथिक एज बोलते हैं। मेसोलिथिक 10,000 से 6,000 साल को बोलते हैं। और न्यूलिथिक जो न्यू स्टोन एज, जो 4,000 के बाद या 6,000 के बाद का बात करते हैं, और मेटल एज उसके बाद का हो गया। अब हम इनको जानते कैसे हैं। कुछ पत्थर हैं जिनका हम लोग रेडियो कार्बन डेटिंग करते हैं, कुछ पत्थर हो गए, बोन्स हो गया, उनको रेडियो कार्बन डेटिंग करते हैं, जिससे हम लोग को पता लगता है उसका एज। दूसरा हो गया डेंड्रोक्रोनोलॉजी। ठीक है, ये कैसे होता है ना, कि आप, ये जो ट्री है, ये ट्री होता है, इसको अगर हम लोग क्रॉस सेक्शन काट के देखेंगे तो देखोगे कि
ट्री के अंदर रिंग्स होता है ऐसे करके, ठीक है। अब ये रिंग एज के साथ फॉर्म होता है, एज के साथ सक्सेसिव फॉर्म होता है। तो जो बहुत जो पुराना ट्री होगा या ट्री गिर गया है, जमीन के अंदर दब गया है, उसको लेके हम लोग देखते हैं कि उसमें कितना सारा रिंग्स है। जितना ज्यादा रिंग उतना हमको पता चलता है एज। तो हम समझ सकते हैं कि हमारी सभ्यता और सिविलाइजेशन हाउ मच ओल्ड, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात है, रेडियो कार्बन डेटिंग 50 ईयर लेस, 50,000 साल से कम चीजों को जानने के लिए होता है। उसके बाद हम लोग नहीं जान सकते हैं। पर डेंड्रोक्रोनोलॉजी हम लोग बहुत पुरानी चीजों को जान सकते हैं, ठीक है। आइए अब हम लोग बात करते हैं पेलियोलिथिक और ओल्ड स्टोन एज। ये पहला एज है, ये पहला एज था पेलियो। पेलियो मतलब होता है ओल्ड और लिथिक मतलब होता है स्टोन। पेलियो मतलब ओल्ड, लेथिक मतलब स्टोन, मीसो मतलब मिडिल, लेथिक मतलब स्टोन, न्यू मतलब न्यू, लेथिक मतलब स्टोन, ठीक है। तो तीन चीज समझ गए, लिथिक मतलब होता है स्टोन, अब पेलियो मतलब ओल्ड, न्यू मतलब न्यू, और मेसो मतलब मिडिल और ट्रांजिशन एज। अब देखते हैं हम लोग इसमें क्या था। द ओल्ड एज साइट्स आर वाइडली फाउंड इन वेरियस पार्ट ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट। सेवरल रॉक शेल्टर्स, केव्स, उस समय केव्स में रहता था इंसान, रॉक शेल्टर्स में रहता था, फाइंड किया गया है, ठीक है। और सेटलमेंट नहीं था उस समय। हमारा सोसाइटी, आप ये जो देख रहे हैं अंडरलाइन चीज, उस पर ज्यादा फोकस रखिएगा। हमारा सोसाइटी, हमारे सोसाइटी में पीपल वेर हंटर एंड गैदर्स, दे वेर नोमैडिक पीपल। नोमैडिक मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। आज यहाँ पे एनिमल है, जंगल है, तो यहाँ पे रिसोर्स यूज किए, यहाँ खत्म हो गया, दूसरी जगह मूव कर गए, फिर तीसरी जगह मूव कर गए, फिर चौथे जगह, कुछ टाइम बाद यहाँ फिर से आ जाता था पेड़ वेड़, तो फिर से वापस आ जाते थे, ठीक है। और हमको उनके बारे में ज़्यादा नॉलेज है नहीं, तो उनका लैंग्वेज क्या था, बहुत सिंपल लैंग्वेज था। अभी तक हम लोग इसको डी को डिफाइन नहीं कर पाए, जिसको मैंने बताया था, ठीक है। अब लोकेशंस, इसमें लोकेशंस बहुत है, बट आप याद रखिएगा भीमबेटका जो मध्य प्रदेश में है, सोलान वैली, पटवार प्लेट्यू, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट जगह है। देखिए अब मैप में आ जाते हैं, मोहिंजोदारो, कालीबंगन, रूबर, मस्की और लोथल, ये सब इंपॉर्टेंट लोकेशन हुआ करता था पहले का। यहाँ पे सारी सिविलाइजेशन आई, जैसे ओल्ड एज के बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन आया, फिर उसके बाद आपको सारा सिविलाइजेशन धीरे धीरे इनके किनारे बचा। एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं, ये सब जो एरियाज था ना, इसके आसपास रिवर था, इंडस वैली रिवर, रावी रिवर, यहाँ पे देख सकते हैं रिवर, क्योंकि पीपल नीड थ्री थिंग्स टू सर्वाइवल, फूड, वाटर, एयर, ठीक है। फूड मिल जाता था घूम के, वाटर मिल जाता था नदी से, एयर तो है ही हम लोग पास अवेलेबल, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नोमैडिक पीपल्स, ये लोग हंटर गैदरर्स थे, ठीक है। अब हम देख सकते हैं, आपको बताया था मैंने भीमबेटका, भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, आप पक्का से याद रखिएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है भीमबेटका कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में, ठीक है। अब आते हैं मेसोलिथिक एज और मिडिल एज। इट रफली इज 100 BC टू 6000 BC। BC और आपको AD का हम डिफरेंस बताते हैं। क्या था ना, अगर हम टाइमलाइन बनाया जाए, आप ये सब नोट करते जाइएगा। तो ये इवेंट्स का टाइमलाइन है, ठीक है। ये हो गया टुडे, और ये हो गया ओल्ड एज, जिसको रॉक एज बोलते हैं, और ये हो गया क्राइस्ट से पहले का, क्राइस्ट, और ये पोस्ट हो गया। तो इसको बोलते हैं BCE, और इसको CE, बिफोर कॉमन एरा और बिफोर क्राइस्ट एरा आप बोल सकते हो। ये 180 से पहले का है, और ये 180 के बाद का है, और ये कॉमन एरा हो गया, ठीक है। तो ये 100 BC मतलब बिफोर क्राइस्ट याद रखते हो, बिफोर कॉमन एरा भी, बिफोर क्राइस्ट भी, आपको चल जाएगा इससे कम। चलिए अब हम मीजोलिथिक पैलियोलिथिक और न्यूलिथिक के बीच का एज है, ये ट्रांजिशन एज था, ठीक है। इसमें हम लोग देख सकते हैं 10,000 से 6,000 के बीच में था। कुछ कुछ साइट्स का नाम है, बट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग इसके बारे में जानकारी हमको पेंटिंग्स, इनग्रेविंग्स से मिला हुआ है। इन द साइट ऑफ Mesolithic age, a different type of stone tool is found. They are tiny stone artifact, often not more than 5 centimeter in size, and therefore called as microliths. माइक्रोलिथ क्यों बोलते हैं? माइक्रो मतलब स्मॉल, ये देखिए यहाँ पे अंडरलाइन, माइक्रो मतलब स्मॉल, आपको लिथ मतलब बताया था स्टोन, मतलब उस समय
यहाँ पे छोटा छोटा पत्थर का यूज किया जाता था स्टोन बनाने के लिए। अच्छा, स्टोन का टूल क्यों बनाते थे? जानवर को मारने के लिए, आपका जानवर का जो फ्लैश है जो खाएंगे उसको काटने के लिए, तोड़ने के लिए, ठीक है। इसके बाद धीरे 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 अभी तक ये लोग नोमैडिक ही थे, घूम घूम के काम करते थे, बट धीरे धीरे टेंडेंसी टू सेटल डाउन इनका स्टार्ट हो गया। अब हम लोग आएंगे न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज में क्या था ना, 6000 से 4000 बीसी तक था न्यूलिथिक एज। इसका आपको याद करना पड़ेगा ये लोकेशन, चिरांद इन बिहार, कश्मीर वैली, बेलन वैली इन उत्तर प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन है क्योंकि कश्मीर में हम लोग सेटलमेंट उस वक्त हम लोग न्यूलिथिक का पाया जा चुका है, जो न्यूलिथिक की वहां पे थे। और चिरांद बिहार में और बेलन वैली उत्तर प्रदेश। आप एक चीज समझ सकते हैं, पहले एक जगह लोकेटेड था, जैसे जैसे एजेस बढ़ा वैसे वैसे पीपल स्टार्टेड माइग्रेटिंग अवे फ्रॉम द रिवर, बिकॉज आपको वहाँ का वाटर, फिर वाटर का सोर्सेज मिलते रहा, फिर वहाँ पे सेटलमेंट धीरे धीरे स्टार्ट होता है, ठीक है। न्यूलिथिक वॉज द फर्स्ट एज व्हेन we have found practice of agriculture, domestication of animal, polishing of stone tools and manufacturing of pottery. पोट्री घैला को बोलते हैं। घैला का काम बहुत था, घड़ा घैला जो बोलते हैं पॉटरी, उसका बहुत काम था। एक हो गया स्टोरेज ऑफ द फूड्स, फूड स्टोर करने में, कुकिंग ऑफ द फूड, अंदर में फ्रेगनेंस रखने के लिए। बाद में हम लोग देखेंगे इसमें बरियल भी किया जाता था, मतलब इंसान जो मर जाता था उसका लाश को रख के दफनाया जाता था, ये भी हुआ था आगे जाके, ठीक है। और जैसे जैसे सोसाइटी आगे बढ़ी, फ्रॉम पैलियोलिथिक एज टू न्यूलिथिक एज, there were enhancements in the technology. Now the equipments became more polished, more sharp edges were there, ठीक है। मैंने कहा था पोट्री वाज यूज्ड फॉर कुकिंग एज वेल स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स, ठीक है। आपको बरियल ऑफ द डेड फाइंडिंग हुआ है। उसके बाद व्हीट, बार्ली, राइस मिल्ट, मतलब कल्टीवेशन स्टार्टेड। तो ये एक बहुत रिमार्केबल फीचर था न्यूलिथिक एज में, जहाँ ह्यूमन स्टार्टेड टू सेटल। सेकेंडली दे स्टार्टेड टू प्रैक्टिस एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक एनिमल्स वेर फाउंड एंड दे स्टार्टेड यूजिंग पॉटरी। ये तीन चीज आप याद रखिए, आपका न्यूलिथिक खत्म। न्यू मतलब नया, नया एज स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे, ये लास्ट टॉपिक है, मेटल एज। नेक्स्ट क्लास में हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन बात करेंगे, ठीक है। मेटल एज, मेटल मतलब क्या हो गया, धातु। मेटल कितना टाइप का हो सकता है आप जानते हो, आयरन हो सकता है, कॉपर हो सकता है, कार्बन हो सकता है, बहुत टाइप का मेटल हो सकता है। चूंकि इंसान पत्थर यूज कर रहा था तो उसको पता लग गया कि अब मेटल का भी यूज हो सकता है। मेटल ज्यादा शार्प होता है, ज्यादा ड्यूरेबल होता है, जो हम लोग आज जानते हैं। तो न्यूलिथिक एज इज फॉलोड बाय चैल्कोलिथिक और कॉपर। चैल्को मतलब कॉपर, लिथिक मतलब स्टोन, कॉपर स्टोन का एज आ गया, ठीक है। कॉपर के साथ ब्रॉन्ज भी आ जाता है, जिसका मैं आगे इसके बारे में आपको बताऊंगा। चैलियोलिथिक एज और कैलियोलिथिक एज वेर फाउंड इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं टेक्नोलॉजी ऑफ स्मेल्टिंग। अब देखिए कॉपर आ गया तो स्मेल्टिंग ऑफ मेटल और होगा, मेटल और मिला, मेटल आर्टिफैक्ट मिले, मतलब मेटल का चीज मिलने लगे। धीरे धीरे हम आगे देखेंगे यही कॉइन में बदल जाता है, यही वेपन में बदल जाता है, सबका मेटल का बहुत यूटिलिटी हो गया, ठीक है। अब हम लोग चैलियोलिथिक एज हैज ग्रोन इन रिवर वैली, ठीक है, वो तो पता है रिवर के पास होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, हड़प्पन कल्चर इज कंसीडर्ड एज ए पार्ट ऑफ चैलियोलिथिक एज, ठीक है। पहले पैलियोलिथिक एज आया, फिर मेसोलिथिक एज आया, फिर न्यूलिथिक एज आया, फिर चैल्कोलिथिक आया, चैल्कोलिथिक में 2 एज आया, मेटल एज में 2 आया, चैल्कोलिथिक आयरन एज। हड़प्पन कल्चर में चैलियोलिथिक का जिक्र होता है क्योंकि कॉपर हड़प्पन कल्चर में बहुत मिला है। एक चीज मैं नोट करा देता हूँ, आयरन की जिक्र हम हड़प्पा में नहीं करेंगे, हड़प्पन सिविलाइजेशन में, इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब देखिए चैलियोलिथिक कल्चर जो था ना, उसका हम लोग देखें बीड्स। बीड्स क्या बताऊं मैं आपको, बीड्स वो समझ लो आप जो बाला पहनते हो, बाला हाथ में, उसमें छोटा 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 ऐसे ऐसे बीड्स होता है, इसको बीड्स बोलते हैं, ठीक है। टेराकोटा फिगरिन, टेराकोटा, ये सब आगे सब आपको बताऊंगा आगे, टेंशन ना लो, सब समझ लोगे आप। चैलियोलिथिक के बाद आयरन एज आया, ठीक है। आयरन एज के बारे में वेदास में कहा गया है, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे ऋग वेदा में, ठीक है। आयरन एज का बहुत इंपॉर्टेंट फीचर था मेगालिथिक बरियल। मेगालिथिक मतलब लार्ज स्टोन। अच्छा, स्मॉल स्टोन कहाँ पढ़ा था हमने, अभी पढ़ा था स्मॉल स्टोन, हाँ मेसोलिथिक, ये देखिए आपके लिए मैं लिख चुका हूँ, सॉरी फॉर दैट। हाँ, मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक मतलब माइक्रोलिथिक टूल, और आयरन मतलब मैक्रो, माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो मतलब बड़ा। तो मेसोलिथिक में माइक्रोलिथिक टूल्स था जो 5 सेंटीमीटर से छोटा था, ठीक है। और आप ये देख सकते हैं कि आयरन एज में मैक्रोलिथिक बरियल मतलब लार्ज बरियल, बड़ा बड़ा गड्ढा करके इंसान का उस वक्त अवशेष पाया गया है, काफी ज्यादा अंदर।
इसमें बाकी हम आपको थोड़ा सा नोट्स लिखवा देते हैं, ठीक है। हड़प्पन कल्चर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि हड़प्पा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट टॉपिक है, जिसका क्वेश्चन आप 2 से 3 क्वेश्चन आप समझ सकते हो, आता ही है। स्टेट पीसीएस में तो फिक्स है इसका आना, यूपीएससी में भी इसका 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, बट वो जमाना गया जब आपसे एज पूछता था। अब पूछता है बहुत ज्यादा मिक्स फैक्चुअल डेटा प्लस कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, जो मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताऊंगा कुछ कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स। पहला, आप नोट कीजिएगा कि न्यूलिथिक एज के बारे में फीचर। न्यूलिथिक में क्या था? एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था। एग्रीकल्चर मतलब एग्रीकल्चर आ गया मतलब सेटल्ड लाइफ, क्योंकि इंसान जहां एग्रीकल्चर किया वहां सेटलमेंट होगा ही। मतलब एक सेकंड में इसको अच्छे से लिख देता हूं, आप नोट्स, रनिंग नोट्स जरूर बना लीजिएगा। ये किताब के बगल में सेटल्ड लाइफ, ठीक है। सेटल आदमी कर गया तो डोमेस्टिक करेगा एनिमल को, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हुआ फिर, ठीक है। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताऊंगा, डॉग बरियल विथ ह्यूमन, ये फाइंड हुआ है। डॉग बरियल विथ ह्यूमन मतलब इंसान के साथ कुत्ता को भी दफनाया गया है, ये हमारा फाइंड हुआ है न्यूलिथिक एज में। न्यूलिथिक एज में फाइंड हुआ है, ठीक है। आपको सीरियल्स, एग्रीकल्चर था तो सीरियल्स मतलब क्या हो गया? अनाज, अनाज का फाइंड हुआ है। ऑर्नामेंट्स भी मिला है हमें, ठीक है। फिलहाल तो मेरे हिसाब से आपके लिए इतना काफी है, बाकी आप ये समझ लो, आगे मैं आपको बहुत सारा डेटा दूंगा, जो आप 1-2 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। हड़प्पन इंडस वैली सिविलाइजेशन 2500 बीसी बिफोर क्राइस्ट या बीसीई बिफोर कॉमन एरा से लेकर 1750 कॉमन एरा में गया था, ठीक है। इसके बारे में हमारे पास काफी सारे एविडेंस है, इसलिए हमारे पास डेटा ज्यादा है, रटना ज्यादा होता है, इसलिए क्वेश्चन भी ज्यादा आती है, ठीक है। चलिए शॉर्ट में आपको रिवाइज करा देता हूं मैं। 3 एज था फट से। पैलियोलिथिक एज 10,000 साल से पुराना, मिसोलिथिक 10,000 से 6,000 साल, मिडिल, पैलियो मतलब ओल्ड, न्यू मतलब न्यू। पैलियोलिथिक में मतलब पत्थर का यूज हुआ करता था। भीमबेटका बहुत इंपॉर्टेंट साइट है, भीमबेटका हर जगह पाया गया है, हर सिविलाइजेशन का पार्ट रहा है, चाहे वो हड़प्पन सिविलाइजेशन हो, चाहे वो आगे जितने भी है। पैलियोलिथिक एज का इंपॉर्टेंट फीचर, people were hunting animal, they were hunter gatherer, they were nomadic people, they used to move from one part to another. मेसोलिथिक मिडिल क्लास, जहां धीरे धीरे सेटलमेंट स्टार्ट होने लगा था। माइक्रोलिथिक का यूज हुआ था। एग्रीकल्चर भी धीरे धीरे स्टार्ट हुआ था, क्योंकि सेटलमेंट धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका था। न्यूलिथिक में एग्जैक्ट वी हैव एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चर बीइंग स्टार्टेड, सेरल्स बीइंग फाउंड, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पॉटरी, ठीक है। उसके बाद मेटल एज, मेटल एज का 2 पार्ट में, पहले चैल्क्योलिथिक मतलब कॉपर वाला, कॉपर फाइंड हो गया था मतलब मेटल मिल गया था, हम लोग मेटल पे काम कर रहे थे। उसके बाद आया आयरन एज, आयरन मतलब, आयरन मतलब सो आप, आयरन मतलब लोहा, लोहा का एज फाइंड हुआ जब हड़प्पा में, हड़प्पा में नहीं था, आपको मैं बताया था चैल्कोलिथिक एज के साथ हड़प्पा को जोड़ा जाता है। उसके बाद आया था मेटल एज, जो वेदास, ऋग वेदा के बारे में, ये 3rd चैप्टर मिलेगा हमारा, ठीक है। बस ये हो गया, सिंपल तो था इतना, इसमें क्या था, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट क्लास में करवाएंगे आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन। आपके पास बुक नहीं है तो कृपया करिए किताब ले लें, नहीं तो ये वीडियो पॉज कर करके जो मैंने अंडरलाइन चीजें की है उसका एक शॉर्ट नोट्स बना लें और उसको आप देखें। दिक्कत होगा तो ग्रुप पे लिंक जाके आप टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा क्या मिसिंग है क्या नहीं, ठीक है। यहाँ भी नोट्स है, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेकिन मैं तो सजेस्ट करूंगा तमिलनाडु की किताब गूगल करें, प्रिंट आउट कराएं, ऐसे अंडरलाइन करें और एक बार अच्छे से पढ़ लें, और ये वीडियो के साथ पढ़ें, आपको पूरा बैठ जाएगा क्या है क्या नहीं। चलिए ठीक है, चलो, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। मैं नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ जल्दी, बाय बाय।